Hello guys, how are you? I hope you are fine. So guys, आज इस वीडियो में हम पार्ट थर्ड स्टडी करेंगे। चैप्टर हमारा फोर्थ है, लॉस्ट स्प्रिंग, रिटन बाय एनिसन। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पार्ट को लेकर के, पार्ट नंबर थर्ड। तो गाइज इस पार्ट में हमें एक सेकंड स्टोरी हमें देखने मिलेगी। फर्स्ट पार्ट में हमने स्टडी किया साहिब नाम का जो करेक्टर होता है, जो एक रैक पिकर होता है, तो उसके थ्रू लेखिका ने बताने की कोशिश की है साहिब जैसे बच्चे होते हैं वो किस प्रकार से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। एक गरीब फैमिली के अंदर कैसे उनका जीवन होता है, वो हमने फर्स्ट स्टोरी में डिस्कस किया। आज हम बात कर रहे हैं एक सेकंड स्टोरी। इसका जो मेन करेक्टर है गाइज, यहाँ पे मुकेश नाम का एक करेक्टर है जो एक बैंगल मेकिंग फैमिली से बिलोंग करता है, मीन जिसका परिवार चूड़ियाँ बनाता है। तो यहाँ पर जो परिवार है, ऐसे और भी परिवार हैं जो एक गरीबी की ज़िंदगी जीते हैं, तो उनकी जो लाइफ स्टाइल कैसी होती है, यहाँ पर लेखिका ने मुकेश जो मेन करेक्टर है उसके थ्रू यहाँ दिखाने की कोशिश की है। तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं हम सेकंड स्टोरी। लेट्स कंटिन्यू। सो गाइस सबसे पहले हम कुछ हार्डवर्ड्स देख लेते हैं। इंसिस्ट इट मीन्स जोर देकर कहना, सेज एम्फेटिकली इट मीन्स अनाउंस इट मीन्स बताना, लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज इट मीन्स लुक विद कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस से देखना। लूम्स इट मीन्स सेम्स प्रतीत होना। मिराज इट मीन्स इल्यूजन, मृग तृष्णा, भ्रम। एमिडस्ट इट मीन्स इन द मिडिल, बीच में। नेक्स्ट एवरी अदर मीन्स प्रत्येक दूसरा। इंगेज्ड इट मीन्स व्यस्त। ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री मीन्स कांच को आकार देने वाली इंडस्ट्री, कारखाना, उद्योग। नेक्स्ट फर्नेसेस इट मीन्स भट्टी। वेल्डिंग इट मीन्स जोड़ना। सो गाइस देखिए, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ऑन मास्टर, मुकेश अपने खुद का मालिक होने पर जोर देते हुए कहता है कि मैं कार चलाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंसेस, वो बताता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट द कार्स, आई आस्क, लेखिका पूछती है कि क्या आप कार्स के बारे में कुछ जानते हैं। सो गाइस देखिए, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स, मुकेश जवाब देता है कि मैं कार चलाना सीखूंगा। लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज, मेरी आंखों में कॉन्फिडेंस के साथ देखते हुए कहता है कि मैं कार चलाना सीखूंगा। हिज ड्रीम लुक्स लाइक अ मिराज, उसका ये जो ड्रीम है, कार सीखने का जो ड्रीम है, लूम्स प्रतीत होता है, लाइक अ मिराज, एक मृग तृष्णा की तरह, एक प्रकार का जो भ्रम होता है, जैसे दिखता कुछ है होता कुछ है, इस प्रकार की जो मृग तृष्णा होती है उसकी तरह दिखाई देता है। अमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स मीन्स धूल भरी गलियों में, डस्ट मीन्स धूल। दैट फिल्स हिज टाउन फिरोजाबाद, वो गलियाँ, धूल भरी गलियाँ जिनसे फिरोजाबाद भरा हुआ है, उन गलियों में जो मुकेश का जो ड्रीम है कार सीखने का, मोटर मैकेनिक बनने का, एक मृग तृष्णा की तरह नज़र आता है। फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, फिरोजाबाद वो जगह हैं जो बैंगल्स के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, फिरोजाबाद में प्रत्येक दूसरी फैमिली, प्रत्येक दूसरा परिवार चूड़ियाँ बनाने में व्यस्त है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, फिरोजाबाद
भारत का ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का केंद्र है। मीन्स जहाँ पे ग्लास को कांच को आकार दिया जाता है, जहाँ पे चूड़ियाँ बनती है, उसका सेंटर है, केंद्र है फिरोजाबाद। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशंस, ये वो जगह है जहाँ पर परिवारों ने जनरेशंस बिता दी हैं, पीढ़ियाँ बिता दी हैं। वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, भट्टियों पर काम करते हुए। वेल्डिंग ग्लासेस, मीन्स ग्लास को जोड़ते हुए। मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड इट सेम्स, और इस धरती पर रहने वाली औरतों के लिए बैंगल्स चूड़ियाँ बनाते हुए अपनी पीढ़ियाँ बिता दी हैं। सो गाइस आगे देखिए, मुकेश फैमिली इज अमंग दैम, मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है। नन ऑफ दैम नो दैट, कोई भी नहीं जानता इट इज़ इलीगल, कि गैर कानूनी है फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। ये बात कोई नहीं जानता कि बच्चों के लिए ये गैर कानूनी है। लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर्स, ये बात कोई नहीं जानता है कि मुकेश जैसे बच्चे वहाँ काम करते हैं ग्लास फर्नेसेस पर, ग्लास की भट्टियों पर। तो ये जो काम करना है इलीगल है, गैर कानूनी है। विद हाई टेम्परेचर्स, जो कि हाई टेम्परेचर में वहाँ काम करते हैं, उच्च तापमान में जो ग्लास की जो भट्टियाँ हैं वहाँ पे जो कांच को पिघलाने का काम किया जाता है, उन पे मुकेश जैसे बच्चों का काम करना इलीगल है, ये बात कोई नहीं जानता है। इन डेंजी सेल्स, डेंजी मीन्स डार्क एंड डिम, जो कि बहुत ही अंधकार भरे जो कमरे हैं। सेल्स मीन्स रूम, स्मॉल रूम, छोटे कमरे, मीन्स तय खाने वी कैन से। तो जहाँ मुकेश जैसे बच्चे काम करते हैं वो जगह कैसी है, इन डेंजी सेल्स, मीन्स काल कोठरों में काम करते हैं। विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ कोई एयर नहीं है, हवा नहीं है, नहीं कोई रोशनी है। दैट द लॉ इफ इन्फोर्स्ड, इन्फोर्स मीन्स अप्लाइड, लागू करना। तो लेखिका बताती है यदि वहाँ पे कानून अप्लाई किया जाता है, कानून लागू किया जाता है, सो कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस। हॉट फर्नेसेस मीन्स गर्म भट्टियाँ। तो लेखिका कहती है यदि वहाँ पर कानून अप्लाई किया जाता है तो मुकेश और मुकेश जैसे 20,000 बच्चे जो वहाँ काम करते हैं उनको वहाँ गर्म भट्टियों से बाहर निकाला जा सकता है। वे दिस स्लोक द डे लाइट आर्ट्स, स्लॉग इट मीन्स कड़ी मेहनत करना, वर्क हार्ड, जहाँ पे वो कड़ी मेहनत करते दिन रात। उन बच्चों को, उन 20,000 बच्चों को वहाँ से बाहर निकाला जा सकता है यदि वहाँ पर कानून लागू किया जाता है चाइल्ड लेबर का। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, अक्सर जो वहाँ पे अपनी आंखों की चमक खो देते हैं दिन रात मेहनत करते हुए, ऐसे बच्चों को, 20,000 बच्चों को बाहर निकाला जा सकता है। मुकेश आइज बीम, बीम इज चमकना, मुकेश की आंखें चमक उठती हैं। एज ही वॉलेंटियर्स टू टेक मी होम, वॉलेंटियर्स इट मीन्स इच्छा जताना, जब मुकेश मुझे घर ले जाने की इच्छा जताता है तो उसकी आंखों में एक चमक होती है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। विच ही प्राउडली से इज बीइंग रिबिल्ट, और वो गर्व से कहता है कि उसका घर फिर से बनाया जा रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंगिंग लेन्स, स्टिंगिंग मीन्स बदबूदार, लेन्स गलियाँ, चौक इट मीन्स ब्लॉक, बंद, गार्बेज कूड़ा कचरा, पास्ट इट मीन्स होकर गुजरना, हावल्स इट मीन्स छप्पर, स्लम्स झुग्गी झोपड़ियाँ, क्रैम्बलिंग इट मीन्स फॉलिंग डाउन, गिरना, वॉबली इट मीन्स कमज़ोर, अनस्टेबल। आगे देखिए गाइज, को एग्जिस्टिंग इट मीन्स साथ में रहना, लिविंग टुगेदर, प्राइमल स्टेट इट मीन्स एनिशियंट कंडीशन, प्राचीन स्थिति। नेक्स्ट, बंग्स एकदम से किक मारना,
वॉबली इट मीन्स कमज़ोर, पुसिस इट मीन्स धकेलना। सो देखिए गाइस, हम आगे स्टडी करते हैं। तो लेखिका कहते हैं कि वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स, हम नीचे की ओर चलते हैं जो बदबूदार गलियां हैं, चौक विद गार्बेज, जो कूड़े कचरे से चौक हो गई हैं, ब्लॉक हो गई हैं, बंद हो गई हैं, उन गलियों से हम गुजरते हैं। पास्ट होम्स, उन घरों से गुजरते हैं दैट रिमेन हॉवल्स, जो केवल झुग्गी झोपड़ियाँ बनकर रह गए हैं। विद क्रम्बलिंग वॉल्स, जिनकी दीवारें टूटी हुई हैं। वॉबली डोर्स, जिनके दरवाजे कमज़ोर हैं। नो विंडोज़, जिनमें कोई खिड़कियां नहीं हैं। क्राउडेड, ये जो घर हैं, ये क्राउडेड मीन्स भरे हुए हैं विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, वहाँ पर ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, मानव और जानवर दोनों साथ में रहते हैं। को एग्जिस्टिंग इन प्राइमल स्टेट, जैसे कि एंशियंट टाइम में, प्राचीन समय में ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स साथ में रहते थे, आज वैसे ही वहाँ पर ये सीन दिखाई देता है। ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स एक साथ रहते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे हालात हैं वहाँ पर। और उन घरों से गुजरती हुई लेखिका मुकेश के साथ में उसके घर जाती है। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, और वो एक ऐसे घर के दरवाजे पर रुकते हैं। बंक्स वॉबली आयरन डोर, और जो मुकेश होता है वो एकदम से, जो कमज़ोर लोहे का दरवाज़ा होता है उसको एकदम से खोलता है, लात मारता है विद हिज फुट, अपने अपने पैर से, एंड पुशेस इट ओपन, और उसको खोल देता धक्का देकर। आगे देखिए गाइस, वी एंटर हाफ बिल्ट सैक, शैक इट मीन्स हट, झोपड़ी। गाइस यहाँ पे कुछ वर्ड्स देख लेते हैं हम। थैच्ड, थैच मीन्स छत जो घास फूस से बनी होती है। नेक्स्ट, फायरवुड स्टोव इट मीन्स अर्थ, चूल्हा। लार्ज इट मीन्स बिग, वेसल इट मीन्स पॉट, बर्तन। सिजलिंग इट मीन्स खदकने की आवाज़। स्पिनच लीव्स इट मीन्स पालक की पत्तियाँ। प्लेटर्स इट मीन्स बिग प्लेट्स, बड़ी प्लेटें। चॉप्ड इट मीन्स कटी हुई। फ्रेल इट मीन्स कमज़ोर, वीक। मील इट मीन्स भोजन। नेक्स्ट, कमांड रेस्पेक्ट इट मीन्स गेट रेस्पेक्ट, सम्मान पाना। इंचार्ज ऑफ, इसमें टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेना। सो देखिए गाइस, वी एंटर हाफ बिल्ट सैक, लेखिका बताती है कि हम जो झोपड़ी होती है, जो हाफ बिल्ट होती है, आधी बनी हुई होती है, उस झोपड़ी में एंटर करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, उसके एक हिस्से में, थैच्ड विद डेड ग्रास, डेड ग्रास में सूखी घास, एक सूखी घास से बनी हुई एक छत होती है। इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनिच लीव्स, और वहाँ पर एक मिट्टी का चूल्हा होता है जिस पर एक बहुत बड़ा बर्तन रखा होता है और सिजलिंग स्पिनिच लीव्स, जिसमें पालक की पत्तियाँ उबल रही होती हैं, खदक रही होती हैं। ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, और बड़ी बड़ी एल्यूमिनियम की प्लेटें होती हैं। और मोर चॉप वेजिटेबल्स, जिनमें कटी हुई सब्जियां रखी होती हैं। अ फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील, एक कमज़ोर यंग वुमेन शाम का भोजन पका रही होती है। फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक, और धुएं भरी आँखों से सी स्माइल्स, वह मुस्कुराती है। सी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वह मुकेश की बड़े भाई की पत्नी है, मीन्स मुकेश की भाभी है। नॉट मच ओल्ड इन ईयर्स, जो कि सालों में कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है।
सी हैज़ बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, लेकिन उसको एक बहू के रूप में सम्मान मिलना शुरू हो गया है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, घर की पुत्र वधू के रूप में। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, जिस पर 3 व्यक्तियों की जिम्मेदारी है। कौन कौन है? हर हस्बैंड, उसका पति मुकेश, एंड डियर फादर, और उनका पिताजी। सो गाइस, ये पार्ट हम यहीं फिनिश करते हैं। ओके, इसे केयरफुली स्टडी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हैव अ गुड टाइम टू ऑल ऑफ यू।